हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, एकेकी तथा अच्छादक। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तुल्यता संबंध। कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। स्वतुल्य संबंध। आर स्वतुल्य संबंध तब होगा जबकि ए एक समुच्चय है, जबकि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध हो या स्वयं से संबंधित रखता हो। जैसे यदि ए एक समुच्चय है जिसमें हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं ए कोमा बी कोमा सी और इसके दो संबंध दिए हुए हैं। जैसे R1 दिया हुआ है ए कोमा बी, बी सी, बी बी, ए। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर तीन एलिमेंट है ए बी सी। अगर यहाँ इस संबंध में हमारे पास ये जो संबंध दिया हुआ है इसमें ए का ए से रिलेशन है कहीं? हाँ है। बी का बी से रिलेशन है? हाँ है। सी का सी से रिलेशन है? नहीं है। तो हमने क्या देखा है कि स्वयं से संबंध होना चाहिए। जो भी हमारे पास समुच्चय दिया है उसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं अगर उसका खुद से कोई संबंध है उसमें, तो R1 है, जैसे यहाँ पर बी का बी से संबंध है, ए का ए से संबंधित है, एक्स्ट्रा दिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जितने भी एलिमेंट हैं इसमें उनका खुद से संबंध होना जरूरी है। तो R1 क्या है यहाँ पर? R1 यहाँ पर स्वतुल्य नहीं होगा। अच्छा, R2 में देखते हैं। ए का ए से है? हाँ है। बी का बी से है? हाँ है। सी का सी से है? हाँ है। अब इसमें देखो ए है, बी है और सी है, तो ए का ए से भी मिल गया है, बी का बी से मिल गया है और सी का सी से मिल गया है। तो R2 कैसा होगा? ये स्वतुल्य संबंध होगा। सम्मित संबंध। संबंध R सम्मित संबंध होता है यदि संबंध R द्वारा x y से संबंधित है और y x से संबंधित है। मतलब x जो है y से संबंध रखता है और अगर y x से संबंध, जाहिर सी बात है जब x y से संबंध रखता है तो y भी x से संबंध रखेगा। जैसे आप समझ सकते हो, अगर a आपका भाई है तो आप भी उसके भाई होंगे। तो इससे क्या हो गया? आप दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सम्मित संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ए कोमा बी कोमा सी। ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट दिए हैं ए कोमा बी कोमा सी। अब ए अगर बी से संबंधित है तो बी का ए से भी संबंध होना जरूरी है, और बी अगर सी से संबंधित है तो सी का ए बी से संबंधित होना जरूरी है, और ए अगर सी से संबंधित है और सी ए से, तभी हमारे सम्मित संबंध कहलाएंगे। जैसे R1 दिया हुआ है हमें ए का बी से, ठीक है, तो ढूंढो बी का ए से है कहीं? हाँ है। सी का ए का सी से? हाँ है। सी का ए से? हाँ। तो जो R1 है ये सम्मित संबंध होगा। अच्छा, R2 को देखो, ए का बी से है? हाँ। बी का ए से है? इसमें नहीं है। सी का ए से है तो ए का ए सी से तो है, पर यहाँ पर ए का बी से है लेकिन बी का ए से नहीं दिया हुआ है कहीं। अगर यहाँ बी का ए से दिया होता तो हम कह पाते जो R2 है ये सम्मित है, परंतु यहाँ ये R2 सम्मित नहीं है। संक्रामक संबंध। संबंध R संक्रामक संबंध होता है यदि x y से संबंधित है, y z से संबंधित है। तो अगर x z से संबंधित होगा तो दिया गया संबंध संक्रामक होगा। फिर से सुनो, x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तो x z से संबंधित अगर होगा तो दिया गया संबंध संक्रामक होगा। जैसे एक समुच्चय दिया है यहाँ पर a बराबर a कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। यहाँ ये इसके एलिमेंट है। R1 हमारे यहाँ हमें इसके दो संबंध दिए हुए हैं। जैसे R1 दिया हुआ है ए कोमा डी, मतलब हम कह सकते हैं एक्स कोमा वाई, डी कोमा सी यानी वाई कोमा जेड, और ए कोमा सी यानी हम कह सकते हैं एक्स कोमा सी। किसको माना है? जेड को। तो आपने अभी पढ़ा था ऊपर कि अगर एक्स वाई से संबंधित है और वाई जेड से संबंधित है, और अगर एक्स जेड से संबंधित मिल गया हमें, तो हम कह पाएंगे ये संबंध संक्रामक संबंध है। तो ये तो संक्रामक संबंध है। R2 में देखो, ए डी से संबंधित है, डी सी से संबंधित है, लेकिन अगर आप देखो ए सी अगर आपको इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए सी हमारे पास क्या है। यहां तक तो सही है सिचुएशन। अब आगे समझो, सीबी के बारे में बोल रहा है ये, तो सीबी के बारे में बोल रहा है तो आप ये देखो क्या ए बी है? क्या ए बी है इसमें? नहीं ना। तो आप देखो कि आर ए तो एक संक्रामक संबंध है, R2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि R2 के लिए ए सी और सी भी तो इसमें दिए हुए हैं, ए सी और सी भी तो दिए हुए हैं,
लेकिन ए बी तो होना चाहिए, ए सी सी बी, देखो ना ऐसे ए सी फिर सी से बी, तो अब इन दोनों का रिलेशन बनना चाहिए जो आपके इसमें नहीं है। तो आप कह सकते हो R2 क्या है, R2 संक्रामक नहीं है, अतः ए कोमा बी नॉट बिलोंग्स टू R2। आ जाओ अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, मतलब जो L है उसमें सभी प्रकार की रेखाएं आ चुकी हैं और संबंध जो दिया हुआ है R इक्वल L1 कोमा L2 कोलन L1 L2 पर लंब है। संबंध क्या है, जो L1 है वो L2 पर लंब है। संबंध क्या है, जो L1 है वो L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह ना तो समतुल्य और ना ही संक्रामक है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये सममित तो है परंतु समतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। समतुल्य, R समतुल्य नहीं होगा क्योंकि कोई भी रेखा अपने आप पर कभी लंब नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये क्वेश्चन समांतर के लिए आया होता तो यहाँ पर ये समतुल्य होती कि कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, लेकिन कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती, अर्थात L1 कोमा L2 नॉट बिलोंग्स टू R, ये इस संबंध में नहीं आने वाला। तो जो आपने देखा जो R है वो क्या है, समतुल्य नहीं है। तो सममित के लिए समझो L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R और ये हमें दिया हुआ है कि L1 लंब है L2 पर। तो इसका मतलब जब L1 L2 पर लंब है तो हमने पढ़ा था सममित में कि x अगर y को बिलोंग करता है तो y x को बिलोंग करेगा। इसका मतलब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा, L2 भी L1 पर लंब होगा, इसलिए L2 L1 बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R सममित होगा। और संक्रामक के लिए समझो L1 L2 बिलोंग्स टू R और L2 और L3 बिलोंग्स टू R, ये संक्रामक की परिभाषा होती है। तो हमें दिया होगा पहले से, ये हमें मानना ही पड़ेगा। जैसे हमने जाना था कि x y बिलोंग करेंगे R को और y z बिलोंग करेंगे R को, और हमें क्या फाइंड करना होता था कि x z के रिलेशन हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ हम वही पढ़ने वाले हैं कि संक्रामक के केस में L1 L2 तो बिलोंग कर रहा है R को, L2 L3 भी बिलोंग कर रहा है R को, अर्थात जो L1 है L2 पर लंब है, यही तो संबंध बोल रहा है वो कि लंबवत को दिखाता है, और जो L3 है वो L2 पर लंब है। मतलब ये बात तो सही है दी हुई है, लेकिन आप अगर देख पा रहे हो तो L1 L3 पर लंबवत नहीं है, वो इसके समांतर है। L1 L3 के लंबवत नहीं, समांतर है। तो हम कह पाएंगे परंतु L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध R इक्वल x वाई कोलन x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहां x वाई बिलोंग्स टू n। एक तुल्यता संबंध है। अब ये तुल्यता संबंध की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें सिद्ध भी करना है। तो जाहिर सी बात है ये जो दिया गया है जो संबंध है वो समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, बस हमें इसे सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं इसको सिद्ध। समतुल्य के लिए चूंकि x बिलोंग्स टू n, ये हमें दिया हुआ है कि जो x है वो बिलोंग करता है n को, और n यहाँ पर नेचुरल नंबर बता रहा है, जो n है यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तब अब संबंध क्या था कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो समतुल्य होता है वो खुद से रिलेशन बताता है, यानी हमने यहाँ पर x इक्वल वाई रख देंगे। तो जहाँ हमारे पास y था तो हम लोग वहाँ क्या कर लेंगे, x रख देंगे। तो x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 0, और 0 क्या होता है, 3 से विभाज्य है, 0 3 से विभाज्य है। तो इसलिए हम क्या कह पाएंगे कि x बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R कैसा होगा, समतुल्य होगा। सममित के केस में क्या होता है, ये बात हमें पहले से दी होती है कि x y बिलोंग करेगा R को, और हमें क्या प्रूव करना होता है कि y x बिलोंग करेगा R को, तो हम कह पाते हैं कि ये सममित है। तो सममित वाले केस में हम समझेंगे कि x माइनस वाई तो 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि हमने ये चीज पहले से दी हुई है हमें ये। आप यहाँ से अब -1 कॉमन ले लो, और तो होगा क्या, y माइनस एक्स, जो भी वैल्यू आएगी सोल्व करके माइनस की आएगी, लेकिन वो 3 से विभाज्य होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक्स वाई को आप नंबर लेट कर लो। जैसे आपने x को 3 लेट कर लिया और y को 6 लेट कर लिया,
जब आप यहाँ पर 3 और 6 रखेंगे तो आपको सोल्व करने पर क्या पता लगेगा कि 6, जब यहाँ पर आप 3 और 6 रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा सोल्व करने पर, और 3 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ आपने रखा कि यहाँ पर 6 या 3, तो आपको फिर से मिल जाएगा 3, तो आपने देखा कि वो 3 से विभाज्य तो हो रहा है, डिवाइड तो हो रहा है, तो इस पर आप कह पाओगे कि y माइनस एक्स 3 से विभाज्य है और y कोमा एक्स बिलोंग करेगा r को, अतः संबंध r सम्मित है। संक्रामक x कोमा y बिलोंग्स टू r तथा y कोमा z बिलोंग्स टू r। अब ये चीज हमें दी होती है संक्रामक के केस में, तो इसका मतलब x माइनस वाई भी 3 से विभाज्य होगा तथा y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा, और तीनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ढूंढना है कि क्या x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा, तो इसको हम लोग करते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड 3 से विभाज्य है। अब देखते हैं कैसे, इसको जैसे सोल्व करोगे आप तो ये माइनस का वाई है प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड आ जाएगा, और जो किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, तो x कोमा जेड बिलोंग करेगा r को, अतः संबंध r संक्रामक है। अकेकी या एकेकी, अकेकी 1 1, यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंबी भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग करता है कैपिटल X के लिए f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य है कि x1 बराबर होगा x2, अन्यथा f एक बहु एक फलन कहलाता है। शायद ही समझ आया हो, आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। a हमें दिया हुआ है, a हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट a, b, c, d, e है, और b हमें दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है x, y, z, u, v, w। a b c d e ये हमें सेट दिया हुआ है, एक सेट हमें b दिया हुआ है। अब जो एकेकी होता है, एकेकी क्या होता है, ध्यान से सुनना। एकेकी बोलता है कि कोई भी फलन एकेकी फलन तब होता है जब a के जो एलिमेंट है b से केवल एक एलिमेंट एक से ही संबंध रखता हो, इसलिए आप इसे ध्यान रख सकते हो 1 1। 1 1 का मतलब है कि देखो a x से संबंधित है, b y से, c z से, d u से, e v से। अब आगे समझो, अगर ऐसा है कि जो आपके पास समुच्चय a है और वो एक से ज्यादा से संबंधित है, तो उसे हम बहु एक फलन कहते हैं। एकीकी फलन हम तभी कहेंगे जब एक का एक से संबंध हो। जैसे यहां देखो, a का संबंध x से है और b का संबंध y से है और c का संबंध भी x से ही है, तो ये जो फलन है किस प्रकार का फलन हो जाएगा, ये बहु एक फलन कहलाता है। बाकी अगर एक का एक से संबंध है तो उसे हम एकेकी फलन कहते हैं। अच्छादक, एकेकी अच्छादक, समुच्चय A के किसी एक अवयव का समुच्चय B में एक ही f प्रतिबिंब हो तथा B का कोई भी अवयव ऐसा शेष ना रह जाए कि A के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब ना हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि A का B से रिलेशन रख रहा हो, A B से रिलेशन रखता हो और B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये एक सेट A है और एक सेट B है, तो यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है, अच्छादक और अकेकी में हमने क्या देखा कि जो अच्छादक बोल रहा है वो बोल रहा है कि B का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। 1 1 है, ठीक है, मतलब एक का एक से रिलेशन रख रहे हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर B का कोई एलिमेंट छूट गया तो वो अच्छादक नहीं होगा। और अकेकी क्या बोलता है कि अकेकी बोलता है कि आपको 1 से 1 रिलेशन रख रहे हैं, आपको 1 से 1 रिलेशन रखना है, और कोई एलिमेंट अगर बीच में छूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 1 से 1 रिलेशन रखना है। पर अच्छादक क्या बोलता है, अच्छादक बोलता है कि 1 से 1 रिलेशन ठीक है, मैं एक बार को मान लूंगा तुम्हारी बात, लेकिन बी में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अगर ए के एलिमेंट अगर ए के दो एलिमेंट बी से जुड़ जाए तो उसे हम बहु एक अच्छादक कह देंगे। जैसे ए है यहाँ पर एक्स रखता है, बी भी एक्स रखता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बहु अच्छादक बोल देंगे। इसको हम एग्जांपल क्वेश्चन,
मान लीजिए कि कक्षा 12th के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। कह रहे हैं कि आपको एक सेट दिया हुआ है जो कक्षा 12th के विद्यार्थियों का सेट है। मान लीजिए एफ जो संबंध दिया हुआ है ए से एन में दिया हुआ है। जो ए है वो क्या है? ए है कक्षा 12th के विद्यार्थियों का सेट, और एन है वो एन क्या है? वो नेचुरल नंबर। और संबंध क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ अकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। अकेकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। तो आ जाओ, जो दिया था ए क्या दिया था कि ए जो है कक्षा 12th के 50 विद्यार्थियों का एक सेट दिया हुआ है, तो उनके रोल नंबर लिख लो। तो रोल नंबर क्या रहा होगा? 1 2 3 4 5 6, ये 50 तक रोल नंबर आ जाएंगे। और जो दूसरा सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 डेड। अब ध्यान करो अकेकी क्या था। अकेकी बोलता था कि 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए। और बी वाले समुच्चय में जहां यहाँ एन दिया हुआ है, अगर कोई एलिमेंट छूट जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एक का एक से रिलेशन होना चाहिए, तभी अकेकी मानूंगा, उससे पहले अकेकी नहीं होगा। तो आ जाओ, देखो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं। अब 50 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है सबका रोल नंबर अलग अलग होगा। तो पहले वाले का रोल नंबर, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, फिर चौथे वाले का, फिर पांचवें वाले का, ये आपको रोल नंबर से संबंधित दिखा रहा है। अब जो 50 वाले का वो 50 से। अब यहाँ हुआ क्या? अब यहाँ ये हुआ कि बच्चे कितने हैं? 50। और यहाँ नेचुरल नंबर तो 51 52 53 54 55 ये दुनिया भर के हैं आगे। इसका मतलब ये कि बी वाले में क्या हुआ कि 51 52 53 54 55 56 डैश ये सब तो छूट गए। और जब ये सब छूट गए तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि दिया गया जो फलन है ये आच्छादक नहीं है। क्योंकि आच्छादक क्या बोलता है? आच्छादक ये बोलता है कि अगर दो सेट दिए हैं ए और बी, तो पहले तो बात तो 1 का 1 से रिलेशन हो, दूसरी बात बी वाले का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जहां पर एन दिया हुआ है तो यहाँ क्या हुआ? इसके तो एलिमेंट छूट गए। अब जब एलिमेंट छूट गए तो हम कह पाएंगे आच्छादक नहीं है। आई बात समझ? सिद्ध कीजिए कि f1 इक्वल f2 इक्वल 1 तथा x बड़ा है 2 से के लिए fx इक्वल x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f कोलन n से n आच्छादक तो है परंतु एकेकी नहीं है। अब यहाँ क्या है? अब ये सिद्ध करना है कि आच्छादक है परंतु एकेकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए आपने क्या जाना था? आच्छादक आपसे बोलता था, अब यहां पर ये चीज दी हुई है कि f1 बराबर है f2 इक्वल 1। अब आच्छादक के लिए आच्छादक क्या बोलता था कि कोई भी बी वाला जो सेट होगा ना उसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और अकेकी क्या बोलता है? अकेकी ये बोलता है कि 1 से 1 का रिलेशन होना चाहिए, यही तो बोलता है। आइए समझते हैं। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस 1। हमने क्या किया? x इक्वल 3 पुट किया, तो f3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। मतलब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर हम 3 को मिलाएंगे तो हमें कहाँ जाएगा? 2 पर जाएगा। फिर x बराबर में जब 4 रखेंगे तो f हमें 4 रखा तो 4 किस पे जाएगा? 3 पे मिल जाएगा। और जब x बराबर 5 रखेंगे तो किससे मिल जाएगा? वो 4 से मिल जाएगा। ऐसे ही आगे हम जाएंगे, रखते जाएंगे वैल्यू, और ये हमें सारे मिलते जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम 6 रखेंगे तो वो यहाँ पर 5 से मिलेगा, 7 रखेंगे तो वो 6 से मिलेगा, 8 रखेंगे तो वहाँ 7 से मिल जाएगा, 9 रखेंगे तो 8, ये सब मिलते जाएंगे। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जो इस वाले से संबंधित ना हो। अब क्वेश्चन में दिया था कि f1 f2 बराबर 1 है, कि जो f1 होगा वो भी 1 से रिलेशन रखता है और f2 होगा वो भी 1 से रिलेशन रखता है। ठीक है जी, जो f1 है वो भी 1 से रिलेशन है और 2 है वो भी 1 से रिलेशन है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि जो अकेकी था वो कहता था कि केवल 1 से 1 का रिलेशन होगा तभी अकेकी होगा, उससे पहले नहीं। तो यहाँ क्या हुआ? 1 का भी 1 से है और 2 का भी 1 से है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह अकेकी नहीं होगा, आच्छादक होगा। क्यों होगा आच्छादक? आच्छादक इसलिए होगा कि आपका ये जो बी वाला सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है।